आज की तारीख है 26 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान में तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसीलिए सी फादर। गीत है, रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओ रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। यह रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है। सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे तो बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी। मालूम रहता है हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उनमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं। अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्टा कहते हो। बाप की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत
है समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठो, परंतु बाप कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में सिरी मत लो। बाबा इस हालात में हम क्या करें, तो बाबा सब बात बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है, परिवर्तन की शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्राप्ति की रहम दिल किए श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो आप उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।